हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। आज हम लोग कुछ टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो खास टॉपिक है। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आता है एसबीटी एग्ज़ाम में कैसे लिखें, ठीक ना। मतलब सेमेस्टर एग्जाम में जो आप सेंटर पर दीजिएगा उसको आप किस प्रकार लिखना है कि आप फेल कर ही नहीं सकते हैं। हम इसलिए इस बात को टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम एसबीटी बोर्ड से पढ़े हैं, ठीक ना। हम 15 से 18 बैच में इसका बहुत ही अच्छे तरह से एक्सपीरियंस है, ठीक ना। परमेश्वर की दया से एक भी कैरी पेपर नहीं लगा क्योंकि लिखने का तरीका बस हमको पता था। नॉलेज कुछ भी हो, कंटेंट कुछ भी हो, लेकिन लिखने का प्रोसीजर एक टीचर ने हमें बताया था और उस प्रोसीजर को हम आज तक, ठीक ना केवल डिप्लोमा बीटेक, अभी तक हम उस प्रोसीजर को करते हैं। इसलिए हर बार हम इस प्रोसीजर को, इस आइडिया को, इस ट्रिक्स को स्टूडेंट के बीच में शेयर करते हैं। यदि ये ट्रिक्स आप सीख जाइएगा तो यदि आपका नॉलेज भी कम रहेगा, आपके पास कंटेंट भी कम रहेगा, यदि आप तैयारी भी कम किए रहेंगे तो अभी इस आइडिया से, ठीक ना, इस प्रोसीजर से जो आपको बताएंगे किस प्रकार लिखना है, आप कभी किसी भी सब्जेक्ट में कैरी बैक हो ही नहीं सकता है। मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए आपको पूरी अच्छी रीति से समझ लीजिए कि एसबीटी एग्जाम या सेमेस्टर एग्जाम में किस प्रकार लिखेंगे जो कभी कैरी हो ही नहीं सकता है। हम आपको गारंटी देते हैं क्योंकि हम एक बार फिर से बोलते हैं, एसबीटी से हम पढ़े हैं और मेरे साथ कई और दोस्त हैं जो मतलब लिखने का तरीका नहीं होने के कारण अच्छे बोर्ड से पढ़े थे, ठीक ना। मतलब 10th अच्छे बोर्ड से किए थे लेकिन लिखने का प्रोसीजर नहीं होने के कारण, तरीका नहीं होने के कारण, ठीक ना, वो फेल हो जाते हैं, कैरी हो जाते हैं, ठीक ना। उस प्रोसीजर को हम आप लोग शेयर करेंगे। लेकिन 2-3 चीज़ और है कि एग्ज़ाम सेंटर पर क्या क्या ले जाना है, ठीक ना, ये भी आपको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्या परीक्षा का डेट आगे होगा क्योंकि अभी तक आज दिनांक 3 तारीख है, ठीक ना, चौथा महीना है 2023 से। अब 5 तारीख से एग्जाम होना है लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड आया नहीं, तो कोई बच्चे सोच रहे हैं क्या डेट आगे जाएगा। साथ ही साथ एसबीटी ने एक नोटिस भी भेजा है कि परीक्षा का डेट आगे होगा, ठीक ना, लेकिन वो नोटिस आपको घबराना नहीं हो। उस नोटिस, ठीक ना, बहुत स्टूडेंट है, ठीक ना, जो पुराना सिलेबस पढ़ रहे हैं, जो आप सिलेबस नहीं, उनके लिए नोटिस है, उनके डेट के बारे में किया। आपके डेट के बारे में अभी तक नोटिस नहीं निकाला है। आज 3 तारीख, ठीक ना, अप्रैल का महीना 23 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक ना। अभी तक कोई अपडेट नहीं है एसबीटी का। जो अपडेट था वो क्या, पुराना सिलेबस के लिए है। एडमिट कब मिलेगा, ठीक ना। तो चौथा से शुरू करते हैं। देखिए, एडमिट कार्ड उन लोग अभी तक आपको रात में उन लोग अपलोड कर देंगे। उसके बाद डाउनलोड आपको 4 तारीख से होना ही शुरू होना चाहिए क्योंकि 5 तारीख से एग्जाम है। इसमें कोई नोटिफिकेशन देने की जरूरत है ही नहीं, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको कल पक्का एडमिट कार्ड मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। आप इधर उधर नहीं भटकना है, ठीक ना, आपको इधर उधर नहीं जाना है, ठीक ना। बस आपके पास ही, आप खुद ही उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप एग्जाम में दे सकते हैं। इसलिए कोई उसमें झंझट करना ही नहीं। कल आपको रात को ही अपलोड होना चाहिए, हो सकता है अभी से ही, ठीक ना, जल्दी से ही आपको डाउनलोड भी हो जाना शुरू हो जाना चाहिए क्योंकि 5 तारीख से एग्जाम है। तो ये क्लियर, इसको चिंता नहीं करना, आपको बस प्रिंट लेना है। कोई कॉलेजेस प्रिंसिपल का सिग्नेचर होता है, मोहर होता है, और कोई कॉलेजेस में नहीं भी होता क्योंकि एसबीटी का उनका जो परीक्षा का हेड होते हैं, ठीक ना, उनका सिग्नेचर आता है, इसलिए काफ़ी होता है। तो अलग अलग कॉलेजेस के नियम के अनुसार होता है, इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा का डेट आगे होगा। अब भाई नोटिस आया नहीं, जो नोटिस आया है वो ओल्ड सिलेबस के लिए, तो आपको चिंता करने की नहीं है कि अभी आगे हो या होगा। दूसरा प्रश्न क्या है, एग्जाम सेंटर पर क्या क्या ले जाना है। तो एग्जाम सेंटर पर एडमिट कार्ड में भी आपको लिखा रहेगा क्या क्या ले जाना है। तो आपको पास मतलब मास्क आजकल जरूरी कर दिया है, कोई कॉलेजेस थोड़ा कड़ाई करते हैं, इसलिए आप मास्क भी ले जाइएगा, अपने साथ एडमिट कार्ड जरूर ले जाइएगा, एक आधार कार्ड। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्र, ध्यान दीजिएगा, तो फिर से सुन लीजिएगा, आपको ये चीज़ छूटना नहीं चाहिए। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड तो ले जाना चाहिए, ठीक ना। कैलकुलेटर ठीक है, साथ ही साथ एक पहचान के लिए, मतलब आइडेंटिटी के लिए, ठीक ना, आपको कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड है तो ठीक है। इसके साथ आप ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना मस्ट है, आप इसको भूलिएगा नहीं। अब इसके अलावा जो आपको यूज करना है, जैसे 2 पेन, आपको हमेशा ब्लू पेन और ब्लैक पेन रखना ही रखना है। पेंसिल आपको रखना है, ठीक है, इरेजर रखना है, शार्पनर रखना है, स्केल रखना है। ये सारा चीज़ हर एक एग्जाम में ले जाना है। क्यों ले जाना है, आपको
आपको हम आगे किस प्रकार एग्जाम में लिखा है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन क्या क्या ले जाना है अभी तक अपडेट हो गया ना, ठीक ना। एक बार फिर से रिपीट कर दें, ध्यान दीजिएगा। आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है, आइडेंटिटी कार्ड अपना कॉलेज का ले जाना है, ठीक ना, कैलकुलेटर ले जाना है, ठीक ना। चलिए, इतना चीज़ होने के बाद जो आप यूज कीजिएगा, जैसे दो पेन मतलब जो पेन यूज करने वाला उसके आप 2-4 पेन रख सकते हैं, मान लीजिए खराब हुआ तो। ब्लू पेन, ब्लैक पेन ले जाइएगा, ठीक ना। अलाउ रहता है ब्लैक पेन, ऐसा नहीं है कि ब्लैक पेन अलाउ नहीं रहता है। ब्लैक पेन ले लीजिएगा, ब्लू पेन ले लीजिएगा, पेंसिल ले लीजिएगा, और शॉर्पनर ले लीजिएगा, इरेजर ले लीजिएगा, ठीक ना, स्केल ले लीजिएगा। इतना चीज़ आपको होना ही चाहिए ताकि आपको हम जो बताएंगे किस प्रकार लिखना है तब आप लिख सकते हैं। तो क्या क्या एग्जाम सेंटर पर ले जाना है, एग्जाम हॉल में ले जाना है, उसके बारे में हो गया। अब हम लोग जो मुद्दा है जिसके लिए हम इस लेक्चर दे रहे हैं, जिसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक ना, एसबीटी एग्जाम किस प्रकार देना है, किस प्रकार दीजिएगा, क्या फेल नहीं होएगा। सबसे पहला प्रक्रिया ये है कि आपको प्रेजेंटेशन जो है, आपको जो आप किस प्रकार लिखावट है उसको आपको अच्छी रीति से लिखना है, ठीक ना। मेरी बात समझिए, इसको आप अच्छी रीति से समझिएगा। थोड़ा एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए एक दूल्हा है, एक दुल्हन है, कोई भी हो, एक मान लीजिए लड़का है, थोड़ा आप लड़का के लिए समझ जाइएगा, लड़की है दुल्हन के लिए समझ जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि उसको अगुआ शादी के लिए देखा देखी आ रहे हैं, उसके ससुर या कोई भी आ रहे हैं, तो आप किस प्रकार रहिएगा, मतलब लूजर पर रहिएगा, टी शर्ट पर रहिएगा, गंजी पर रहिएगा, इस प्रकार नहीं रह सकते। उसी प्रकार लड़की मतलब ऊपर सूट डाल के नीचे ट्राउजर पहन कर घूम दिखाने हैं, नहीं। एक अच्छे प्रॉपर ड्रेस के साथ आप रहते हैं, एक अच्छे मेकअप के साथ रहते हैं, एक अच्छे जहां तक आपको मैक्सिमम आप अच्छी रीति से दिखा सकते हैं उतना तरीके से आप दिखा सकते हैं। तो वही आप समझिए कि आपको दिखाने के लिए 6 महीना में आप क्या पढ़ें, अभी दिखाने के लिए कॉपी पर जा रहे हैं। तो आपके पास नॉलेज भी होगा। यदि आप कॉपी पर नहीं अच्छा तरह से दिखाइएगा, अच्छा तरह से लिखावट रहेगा, तो आप सब बेकार हैं। हो सकता है जो आपको देखने वाले आएंगे तो वो आपको रिजेक्ट भी करेंगे। उसी प्रकार जो कॉपी चेक करेंगे वो आपको फेल भी कर सकते हैं यदि लिखावट आपको खराब रहेगा। देखने में आप मतलब उसका अक्षर और देखने में आपका जो प्रेजेंटेशन है वो खराब रहेगा तो आप रिजेक्ट हो जाइएगा। रिजेक्ट होने का मतलब फेल हो सकते हैं। आपको डराने के लिए नहीं बोल रहे हैं। अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं दूल्हा दुल्हन वाला। जब देखने के लिए आते हैं तो जितना आप कोशिश करता है दुल्हन दूल्हा उतना अच्छी रीति से तैयार होता है, उतनी अच्छी तरह से मेकअप करता है, उतनी अच्छी तरह से ड्रेस पहनता है, ड्रेस कोड रहता है। उसी प्रकार अभी आप दिखाने जा रहे हैं कि 6 महीने में हम इस प्रकार को पढ़ें तो आपको कॉपी का लिखावट एग्जाम में बहुत ही सुपर हो जाना चाहिए। जितना अच्छा हो जाना उतना हो जाए। इतना पहला बात क्लियर हो गया। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो आप फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज लास्ट एक्सप्रेशन। जो पहला दो आप दिखाइएगा, जो पहला क्वेश्चन लिखिएगा वो आपको अच्छी रीति से सटीक होना चाहिए, एकदम मतलब कोई जोड़ घटाव नहीं होना चाहिए, कोई जोड़ा जोड़ी नहीं होना चाहिए, काटा कुटी नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर कट होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। पहला जो आप आंसर लिखिएगा थ्योरी में, हो सके वो 6 मार्क्स का हो सके वो 4 मार्क्स का हो। ध्यान दीजिएगा। फिर से वही बात अगुआ वाला आपको ला रहे हैं। जो पहला बार मतलब एक झलक में पहले देखते हैं ना, वही मेन पहचान होता है। उसी से मतलब पता लगता है कि किस प्रकार है। उसके बाद दुल्हन को शादी हो जाता है तो कैसे भी रहे, ठीक ना, मतलब मेकअप करे या ना करे, कैसे भी रहे, लास्ट में चल जाता है। लेकिन जो शुरू वाला होता है ना, उसी से रिजेक्ट सेलेक्ट होता है। मेरी बात को समझ रहे हैं ना। तो यहाँ भी रिजेक्ट होना, सेलेक्ट होना पहला क्वेश्चन का आंसर पर भी काफ़ी डिपेंड रहता है। उसी से देखिए, एक बार और बात बताते हैं, जो हम बता रहे हैं आप मतलब इसको मिला सकते हैं, आप मतलब फील कर सकते हैं, आप उसको अनुभव कर सकते हैं। जो एग्जाम कॉपी चेक करेगा, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, जो एग्जाम आपका कॉपी चेक करेगा उसको पता ही नहीं चलेगा ये रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब दिया रहता है वहाँ, तो उसको नहीं पता चलेगा ये रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा लड़का है। या तो मान लीजिए जिस प्रकार एग्जाम्पल के लिए क्लास में पढ़ने समय हमको पता चल जाता है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर 2 है, मतलब वो लड़का है। चाहे कभी कभी नाम वो लिखा रहता है सुरेश, महेश, कुछ भी, तो हमको पता रहेगा अच्छा महेश है, कमजोर है, तो हमको पता चल जाता है कि ये तो मतलब लड़का कमजोर है। कितना भी अच्छा लिखता है तो हमारे मन में बैठा रहता है कमजोर है, तो उसका अनुसार वही नंबर देते हैं टीचर लोग। लेकिन वहां जो कॉपी चेक करते हैं, महेश है, सुरेश है, XYZ कोई भी लड़का लड़की हो, किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसको पता ही नहीं चलता है लड़का गधा है कि गधी है।
तेज है कि बहुत तेज है, उसको सब नॉर्मल दिखा देता है। पहले पेज में उलटता है तो देखता है अच्छा ये लड़का तो पढ़ने वाला होगा, समझ में। तो इसी से वो सारा नंबर उसी का बेसिस पर बैठाता है जो पहला क्वेश्चन लिखिएगा। इसलिए पहला क्वेश्चन जो वही लिखिएगा जो आपको शानदार अच्छी रीति से मालूम है, सटीक तरीका से। तो 2 तरीका अभी तक बता दिए हैं। तीसरा बात ध्यान दीजिएगा, तीसरा बात जो आप ग्रुप सेलेक्ट कीजिएगा, या तो ग्रुप बी हो या तो सी हो। ऐसा नहीं है कि आप बी ही शुरू करना है या मतलब सी नहीं शुरू कर सकते, सी भी शुरू कर सकते हैं। ग्रुप सी जो 6 नंबर का क्वेश्चन होता है वो भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन पूरा ग्रुप जब लिखिएगा तो उसका क्वेश्चन पूरा लिख दीजिएगा। यदि सी शुरू कर रहे हैं, ग्रुप सी का आंसर देना शुरू कर रहे हैं, तो उसका आंसर एक साथ कर दीजिएगा। यदि ग्रुप बी का लिख रहे हैं तो उसका आंसर एक साथ लिखने के बाद सी में जाइएगा। तो मिक्स मत कीजिएगा, ग्रुप मतलब सी वाला क्वेश्चन और उसके बाद बी का क्वेश्चन, फिर सी का क्वेश्चन, बी का क्वेश्चन। इस प्रकार आप नहीं कीजिएगा, आप ही को नुकसान हो। वो 4 नंबर सोचेगा कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रुप बी वाला है, तो आप वहाँ दीजिएगा 6 नंबर वाला क्वेश्चन उसी में डाले हुए हैं। 4 नंबर सोच के रखा है तो मतलब 2 नंबर देगा, तो 6 नंबर का क्वेश्चन आपको कितना मिल रहा है? 2 नंबर। तो नुकसान किसका है भाई? आप ही का है। तो 6 नंबर का अलग लिखिएगा तो उसको दिमाग में रहेगा 6 नंबर में तो 4 नंबर बैठाना है, 5 नंबर बैठाना है, 6 नंबर बैठाना है। लेकिन 4 नंबर के साथ लिख दीजिएगा 6 नंबर, ये तो क्या होगा? वहाँ आपको मतलब 4 नंबर सोचेगा तो देगा कितना नंबर? 3 नंबर, 2 नंबर। तो बहुत नुकसान होता है यहाँ। इसलिए जो ग्रुप आप लिख रहे हैं पूरा कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप नेक्स्ट ग्रुप में लिखिए। या तो सी शुरू कर रहे हैं या तो बी शुरू कर रहे हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कोई बताता नहीं है, इसमें छुपा छुपा बात है। 3 बात आपको इंपॉर्टेंट बता दिए। चौथा बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप हम क्या बताए थे, क्या ले जाना है? ब्लैक पेन, ब्लू पेन। आप जिस प्रकार नोट्स बनाते हैं ना, उसी प्रकार एग्जाम में भी एकदम फिल कीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन आएगा उसका पूरा टॉपिक जो है ब्लैक पेन से लिखिएगा, उसका आंसर फिर ब्लू पेन से लिखिएगा, फिर उसका टॉपिक है जो पॉइंट है उसका ब्लैक पेन से लिखिएगा, फिर उसका आंसर ब्लू पेन से लिखिएगा। एकदम क्लियर कट होना चाहिए, ठीक ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात क्या है कि जहां आपको फिगर बनाना है, कोशिश कीजिएगा फिगर डालने के लिए, जहां हो सके घुसाने के लिए फिगर डालने से क्या होता है कि पेज आपको अच्छी रीति से भरता है। ध्यान दीजिएगा। तो फिगर डालिएगा तो आधा पेज तो अच्छा रीति से लेगा, उसके बाद आप अच्छी रीति से आपका नाम लिखिएगा तो मतलब आधा पेज से ज़्यादा रहेगा, उसके बाद एक्सप्लेन कीजिएगा तो 1 पेज चल जाएगा। तो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एसबीटी एग्जाम जब आप इंजीनियरिंग फील्ड में आ गए हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं यानी जूनियर इंजीनियर बन रहे हैं, बीटेक कीजिएगा इन्हें सीनियर इंजीनियर बनिएगा, तो उसमें होता क्या है कि आपको पेज भरना आना चाहिए। आप छोटा मोटा क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं कि आप 4 लाइन का ही आंसर सटीक है। मान लीजिए आपको मालूम है कि इसका लाइन 4 लाइन में हम बहुत अच्छी रीति से पूरा आंसर दे सकते हैं, एकदम शानदार सटीक दे सकते हैं, तो उसके अनुसार तो आपको 4 पेज में ही पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा उत्तर? सटीक उत्तर, बहुत ही शानदार उत्तर। लेकिन आपको वहाँ बहुत अच्छी रीति से मोटा पेज देता है, मोटा पेज मतलब अधिक पेज रहते हैं, तो क्यों बेकार करने के लिए दिया है? नहीं, आपको एक क्वेश्चन जो 4 नंबर का है कम से कम 2-2.5 पेज ले जाना है, जो 6 नंबर का क्वेश्चन है कम से कम 3.5-4 पेज ले जाना है। इसलिए आपको उतना पेज दिए रहते हैं। इसलिए इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको लिखना आना चाहिए। तो बोलिएगा सर इतना होगा कैसे, पूरा पेज भराएगा कैसे? बस यही से तो बोलते हैं, प्रैक्टिस कीजिए। अभी भी आप लिखना शुरू कीजिए, पढ़िए कम लिखिए ज़्यादा, पढ़िए कम लिखिए ज़्यादा। लिखना जो बच्चे सीख गए हैं ना, उसको अच्छी रीति से एग्जाम पास हो सकते हैं, कोई फेल कर ही नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट बात क्या है कि जब कोई क्वेश्चन आप अच्छी रीति से लिख दिए, लिखने के बाद ठीक ना, कई बच्चे खिचड़ी पका देते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर में बीच में ही शुरू कर दिए हैं, पता ही नहीं चल रहा है जांचने वालों के 5 नंबर भी क्वेश्चन उसी में जा रहा है। तो 4 नंबर का ही क्वेश्चन का आंसर मतलब जो उसका मार्क्स बैठाना 4-5 एक ही में हो गया। तो आपको क्या करना है, मतलब आपको अच्छी रीति से ऐसा लगना चाहिए कि बाहर जो क्वेश्चन चेक करेंगे उनको लगना चाहिए कि 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ अंत हुआ, यहाँ 5 नंबर शुरू हो रहा है, यहाँ अंत हुआ। उनको एकदम देखते के साथ आना चाहिए आपको। मतलब एक ही साथ खिचड़ी पका दीजिएगा तो आपको भी खिचड़ी ही मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, आपको उसी प्रकार मार्क्स मिलेंगे। इसलिए आपको जब 1 नंबर मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया तो स्केल ले जाने के लिए बोले थे ना, क्या क्या ले जाना है? एक बड़ा वाला स्केल लीजिए और पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिए, मतलब एक बहुत ऐसे लाइन दे दीजिए। ध्यान दीजिएगा, ऐसे 2 लाइन दे दीजिएगा, एकदम पतला सा महीन सा लाइन दीजिए। 2 लाइन 3 लाइन छोड़ के फिर 5 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए, फिर वो खत्म हो जाएगा। फिर आप क्या कीजिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए, एकदम लाइनिंग दे दीजिए पूरा उस पेज में पेंसिल से।
ठीक ना। तो मतलब जो जांचेगा उनको पता चलेगा यहाँ से शुरू हो रहा है ख़त्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कोशिश कीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, कोशिश करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि जो पेज आप लिख रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप बीच में आंसर ख़त्म कीजिए, मतलब बीच पेज में ख़त्म कीजिए। क्यों बोल रहे हैं? ताकि मतलब उसको जब भी कोई भी उत्तर खत्म होवे, जब भी कोई प्रश्न, मान लीजिए 5वां प्रश्न का आंसर दे रहे हैं तो 5वां प्रश्न का एक बार उनको कॉपी पलटने के लिए मिलना चाहिए मौका, मतलब सामने सामने से लिखिएगा। एग्जाम्पल के लिए आपको एक क्वेश्चन पेपर से बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक ना। यहाँ से कॉपी शुरू किए लिखने के लिए 5 नंबर, यहाँ पर अंत किए, तो मतलब उसको लगेगा कि यहाँ शुरू यहाँ ख़त्म, 4 नंबर बैठा दो, 3 नंबर बैठा दो 6 नंबर में। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से यदि इस बीच से शुरू करते हैं, मतलब इधर से क्वेश्चन बीच पर छोड़िएगा, हम बार बार बीच में छोड़िएगा, तब फायदा क्या है कि मतलब कोशिश कीजिएगा, बार बार ऐसा नहीं होगा लेकिन कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ से बीच से शुरू किए तो बीच से शुरू, तो एक बार पलटें, फिर यहाँ लिखें, फिर यहाँ लिखें, थोड़ा सा यहाँ आप बीच में छोड़ दीजिएगा। इससे हुआ क्या कि एक पेज 2 पेज आप लिखें, आधा पेज इधर आधा पेज उधर, उसको लगेगा कि एक पेज इधर पलटे एक पेज इधर पलटे, तो लगेगा 4 पेज लिख दिया, लेकिन आप लिखेंगे ओरिजिनल में 3.5 पेज ही, मतलब 1 पेज 2 पेज 3 पेज ही लिखें, लेकिन लगेगा 4 पेज लिखें। उसको मतलब ऐसा फील होता है, एक बार उल्टे 2 बार उल्टे, मतलब उसको मज़ा आता है नंबर बैठाने में कि बहुत लिखा है, वो भुला जाता है कि पीछे आधे लिखा है। इस बहुत के कॉपी जांचना होता है, एक कॉपी छोड़िए जो जांचना होगा कितना थाकेगा, ठीक ना। दूसरा बात, आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको कंटेंट कुछ भी हो अंदर, आपका प्रोसीजर अच्छा होना चाहिए। मेरी बात को समझ रहे हैं? कंटेंट में यदि दम ना भी है ना, आप अच्छी रीति से लिख दिए हैं उसी के बेसिस पर, उसी के आधारित पर ना, तो आपको नंबर फुल मिलने वाला है, इसमें कोई आप चिंता करना ही है, ये नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो किताब में लिखा वो बस वही कॉपी पेस्ट करना, जी नहीं नहीं, आप अपने तरफ से बनाइए, आप अपने तरफ से लिखिए, तब आपको पेज भराएगा। कॉपी से याद करके रट्टा मार के लिखिएगा, कभी नहीं भराएगा। आप अपनी से डिश डाइट जो भी करना है, जो भी लिखना है लिखिए, भरपूर तरह से लिखिए, एकदम आपको आज़ादी मिला है, सजा के लिखिए, उसको डाउट नहीं होगा कि खराब आंसर है। मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कुछ फिजिक्स में है, जहाँ आपको फार्मूला डालना है वहाँ फार्मूला डालिए, जहाँ इक्वेशन डालना है इक्वेशन डालिए। केमिस्ट्री है जहाँ सिंबल डालना है, ठीक ना, वहाँ सिंबल डालिए, ठीक ना। मैथ में जहाँ इक्वेशन लगाना है, मतलब माना कि जब बहुत अच्छा मैथ का एक अच्छा तरह से आप वीडियो मतलब मैथ को अच्छे तरीके से आप एक एग्जाम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो गिवन डाटा, सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन डाटा। उसके बाद क्या लिखना है, टू फाइंड, मतलब क्या क्या फाइंड करना है। दो चीज़ आप लिख सकते हैं, तो फार्मूला यूज्ड, मतलब फार्मूला क्या क्या यूज करेंगे, ठीक ना, उसके बारे में लिख दीजिएगा। 3 चीज़ हो गया। अब लिखिएगा सॉल्यूशन, अब यहाँ से बनाना शुरू कीजिए। तो इतना क्रम में आप लिखिएगा ना, तो आधा पेज आपको शानदार तरीका से अच्छी रीति से भर दीजिएगा। उसके बाद आंसर को आप अच्छी रीति से एक बॉक्स बना के लिखिएगा। ये है मैथ लिखने का तरीका, ठीक ना। कई बार क्या होता है, यदि आप मान लीजिए आगे पीछे से, ठीक ना, आगे पीछे से यदि आपको आंसर मालूम भी हो गया तो आप स्टेप को कीजिएगा, आंसर ला दीजिएगा उतना ही, तो आप उतना पता नहीं चलता है कहाँ क्या किया आंसर। यदि किसी से आगे पीछे से यदि पता भी चल जाएगा तो आंसर पूरा लिख दीजिएगा। प्रोसीजर बनाते बनाते गलती भी हो जाएगा तो आंसर आप ला दीजिएगा, तो नंबर भी अच्छी रीति से मिलता है। एग्जाम में आप कोशिश कीजिएगा, पहले जो आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसको लिख दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आता है उसको पहले आप लिख दीजिएगा, उसको आप सोल्व करके आपको कर लीजिएगा। उसके बाद जो नहीं आता है, जिसमें आप डाउट है, आप रुक जाइएगा। एग्जाम मतलब ख़त्म होते होते, ठीक ना, इधर उधर से आपको हेल्प मिलेगा, तब आपको कर लीजिएगा। ये नहीं कि जो आता है उसको भी छोड़ कर बैठिएगा नहीं। और दूसरा बात, यदि आपको इधर उधर करना है, आपको कीजिएगा नहीं, लेकिन आपको ऐसा माहौल मिलेगा करने के लिए, तब कब कीजिएगा, पूरा जो आप जितना नॉलेज है उतना पहले लिखने के बाद ही इधर उधर आपको करने के लिए अगर मौका मिलेगा तब कीजिएगा। ये ना कि शुरू में गए और इधर उधर करने लगे, भाई बताओ, आगे पीछे करने लगे, कॉपी छिना गया, आप खत्म। तो इस सारा चीज़ को आप समझिए, जो पहले आप जितना भरपूरी तरह से लिखना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपको याद है पहले उसको कीजिए। जितना आप लिखते हैं उसको अच्छी तरीके से सजा के लिखिए। उसके बाद यदि किसी से आगे से पीछे से दाएं से बाएं से टीचर से किसी से हेल्प लेना है, उसके बाद लास्ट में लीजिएगा आधा घंटा। ये न कि शुरू में जाते हुए शुरू कर दीजिएगा, ऐसा गलती मत कीजिएगा। कई बार कॉपी छिनाने के बाद कई लोग आधा घंटा के बाद देते हैं, 1 घंटा के बाद देते हैं। कई लोग बदमाश होते हैं, ठीक ना, अच्छे टीचर जो कड़े करते हैं वो देवे नहीं करते हैं। इसलिए जो कोशिश कीजिएगा अच्छी रीति से पहले जो आप जानते हैं उसको लिखिए। मेरी बात को समझ रहे हैं?
चलिए, कई बात को समझाए हैं आप, हम उम्मीद करते हैं आपका एग्ज़ाम जो हम बताए हैं, जो इस प्रोसीजर से कीजिएगा, आप कभी फेल ही नहीं होइएगा। बस एक ही काम आपको करना है, जितना पेज आपको दिया रहेगा उसको आप भर के आइए, जितना पेज आपको दिया रहेगा उतना आप भर के दीजिए। आप पीछे मत उलट, मतलब जो लिख दिए हैं उसको मत देखिएगा कि इतना लिखे हैं, आप आगे देखिएगा कि कितना पेज और लिखना है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जो पेज में आप लिख दिए हैं उसको नहीं, कई बार लिखा होता है स्टूडेंट, एक पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज लिख दिए, बस बहुत हो गए, आप पास हो जाएगा। उस प्रकार नहीं करना, आगे देखना है, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 18 पेज अभी और लिखना है, 18 पेज खाली है। तो आगे वाला गिनना है कि कितना खाली है, पीछे वाला मत गिनिएगा कि जितना लिख दिए उतना भी लिखिएगा तो आपको मनवा कहेगा कि बहुत, आपको दिमाग कहेगा कि थक गया, तो आपको भी मन, दिमाग, सब हाथों भी कहेगा कि थक गया भैया। आगे देखना है हमेशा कि के पेज और लिखना है, के पेज और लिखना। कोशिश कीजिएगा अपना घड़ी पहन के जाइएगा, स्मार्ट वॉच नहीं, नॉर्मल वॉच पहन के जाइएगा, मोबाइल नहीं लेके जाइएगा। चलिए कोशिश करते हैं, जो जितने बच्चे पूरा पेज जो एसबीटी दिए रहते हैं यदि भर दीजिएगा तो हम आपको 100% चैलेंज करते हैं, आप कभी ईयर बैक नहीं होएगा, कभी किसी पेपर में कैरी नहीं होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एग्ज़ाम बहुत ही सुंदर जाएगा अगर इस प्रक्रिया को कीजिएगा। मेरे तरफ से नंबर 1 क्लासेस से आपके एग्ज़ाम के लिए शुभकामना देते हैं, ऑल द बेस्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।